गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले आपका व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with transfer and transformation of energy from one form to another form, and their quantitative and their quantitative relationship means the thermodynamic process here. Thermodynamics involves transfer of one form of energy into another form and their relationship between each other. So this is thermodynamics. Basically thermodynamics means heat in motion. तो वही है जो आपकी ट्रांसफ़र होती है। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, ऑल दैट आर इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले इसमें हम कुछ डेफिनेशंस लेंगे। तो डेफिनेशंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। सबसे पहली डेफिनेशन इसमें है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम इज डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, या पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under investigation, a part of the universe which is under investigation। तो जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अब वो आपका पार्ट मे बी ए पेन, मे बी ए चौक, मे बी ए क्लासरूम, मे बी ए पॉन्ड, और मे बी द होल अर्थ। सुई से लेकर पूरी अर्थ तक यूनिवर्स का कोई भी पार्ट हमारा हो सकता है, जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज आवर सिस्टम एंड सराउंडिंग। All the other part of universe means other than system, the whole universe other than system, you can say whole universe other than system is called सराउंडिंग। तो जिस ऑब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम, एंड ऑल द होल यूनिवर्स इज सराउंडिंग। नाउ टाइप ऑफ सिस्टम। Type of system. The first is open system, a system which can exchange both matter and energy with surrounding। तो वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सके, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव हॉट वाटर
in a glass. Now this water will evaporate, so matter will go into the surrounding, whereas heat will be released and after some time it will become cool. तो एनर्जी भी उसमें से रिलीज हो जाती है, वो ठंडा हो जाएगा और उसमें से वाटर इवोपोरेट भी होता है, तो मैटर भी उसमें से निकलता रहता है. सो इट कैन एक्सचेंज बोथ सिस्टम एज वेल एज, सो इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी. सो दिस इज ओपन सिस्टम, a glass of hot water. Next is closed system, a system which can exchange energy but not matter from with surrounding. विद सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर एक्सचेंज ना कर सके, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम. अगर ये जो हमारा हॉट ग्लास ऑफ वाटर था, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास फिल्ड विद हॉट वाटर, इफ इट इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड कंटेनर containing hot water, now heat will be released and the water will become cold, ठंडा हो जाएगा पानी, लेकिन वाटर वहाँ से एवोपरेट नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा, बिकॉज कंटेनर इज क्लोज्ड. सो दिस इज क्लोज्ड सिस्टम. नाउ द थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम, a system which can exchange neither heat nor matter with surrounding. जो सराउंडिंग के साथ ना हीट एक्सचेंज कर पाए और ना मैटर एक्सचेंज कर पाए, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. तो सपोज कीजिए वही आपका, इफ देयर इज एन इंसुलेटेड कंटेनर, ए कंटेनर विच इज इंसुलेटेड आउटसाइड, बाहर से उसको इंसुलेट कर दिया गया है, जैसे आपकी थर्मस बोटल्स होती हैं, इंसुलेशन होती हैं. इफ़ यू टेक हॉट वाटर इन इट, इट विल रिमेन हॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो अगर परफेक्टली इंसुलेटेड है, उसके अंदर अगर आप हॉट वाटर लोगे तो हीट उसकी बाहर नहीं आ पाएगी, फुल्ली इंसुलेटेड है. तो नाइदर मैटर नॉर हीट, दोनों में से कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं की जा सकती. सो दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम. तो ये हमारे तीन तरह के सिस्टम हुए. ओपन सिस्टम which can exchange both matter and energy with the surrounding, closed which can exchange only energy not matter, and isolated which can exchange neither energy nor matter with the surrounding. Next, extensive and intensive property. लेकिन उससे पहले हम लेते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. मैक्रोस्कोपिक properties. Macroscopic properties, the properties which arise due to collective behavior of large number of species. Properties which arise due to collective behavior of large number of chemical species, large number of species are called macroscopic properties. Microscopic
properties. The properties which are due to collective behavior of large number of chemical species, these are called मैक्रोस्कोपिक, जो कि माइक्रो हो जाएंगे हमारी, विच आर ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है देन दैट विल बी अवर माइक्रोस्कोपिक, एंड इफ द प्रॉपर्टी इज collective behavior of large number of particles then it is called मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है हमारा, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड मीन्स स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जबकि हमें मालूम है इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, वेयर एज इन लिक्विड पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। काफ़ी डिस्टेंस होता है लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में। तो अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है देन इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। नाउ अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए वन पार्टिकल, देन इट इज नॉट पॉसिबल। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि हमें पार्टिकल्स को दूर दूर करना है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेकर आना है। पार्टिकल ही एक होगा तो उनके बीच के डिस्टेंस का मतलब पैदा नहीं होता। तो मेल्टिंग पॉइंट इज ए कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। बहुत सारे पार्टिकल हैं, दे आर वेरी क्लोज सॉलिड, the distance between the particle increase change into liquid, but if only one particle then there will be no explanation or no temperature for which solid or liquid state can be explained. So melting point is a property, macroscopic property. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो पहले लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी which depends on quantity of matter, the property which depends on quantity of the substance, quantity of the matter present in substance, present in system। सिस्टम में मैटर की कितनी प्रॉपर्टी, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उस पर अगर डिपेंड करती है देन इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, देन इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो सपोज कीजिए वी हैव 3 containers, one contain 1 mole of water, other contain 2 moles of water, and one contain 3 moles of water. And if we are asked what is the mass of water, अगर हमसे पूछा है कि what is the mass of water, तो ऑब्वियसली वाटर का मास पूछा है। तीनों कंटेनर के लिए वाटर का मास अलग अलग होगा। पहले कंटेनर में वाटर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम 1 मोल, इन सेकेंड कंटेनर इट इज 36 ग्राम, वेयर एज इन थर्ड कंटेनर इट इज 54 ग्राम। So mass of water will be different in all the containers because quantity is different. In the first container quantity was 1 mole, so mass was 18 gram. In second container quantity was 2 moles, mass was 36 gram. So mass is extensive property which depends on the quantity of the matter. Matter कम है mass भी कम होगा, matter ज़्यादा है तो mass भी ज़्यादा होगा। But the second property is intensive, and this intensive property it depends on the nature of matter and not on the quantity. Intensive properties which depends on
नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड नॉट ऑन क्वांटिटी, नॉट ऑन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी पर नहीं, नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें, ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, चाहे हम किसी भी कंटेनर की बात करें, डेंसिटी विल रिमेन 1 grams per ml, whether it contains 1 moles of water, it contains 2 moles of water, or it contains 3 moles of water. Density will remains 1 grams per ml, means mass of 1 ml of water, that will remain 1 grams. So density is intensive property which depends on nature, whereas mass is extensive property which depends on quantity of substance. तो इस तरह से हमारे दो प्रॉपर्टीज हुई, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अब इसमें स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, या स्टेट वेरिएबल्स भी बोल देते हैं। स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कोई स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन? द प्रॉपर्टी इज a property change in whose value depends on initial and final state of the system. The change in its value, या change in whose value depends on initial and final state of the system, and not on the path, पाथ मतलब कैसे वो चेंज आया है, not on and not on the path by which change have been brought about. कैसे वो चेंज लाया गया है इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो जो चेंज है क्वांटिटी में वो डिपेंड करता है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या है। व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उस पर डिपेंड करेगा कि उस प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया है। द फिजिकल क्वांटिटीज या द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच हम बात कर रहे थे स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ बाय विच द चेंज हैव बीन ब्रॉट अबाउट। सपोज कीजिए एग्जांपल है आपका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। इफ सपोज कीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट 1 मीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ, 1 मीटर हाइट, और ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, मास इसका 1 kg है, हाइट 1 मीटर है फ्रॉम द अर्थ। तो इसकी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, मीन्स मास 1 kg, ग्रेविटी लेट बी 10 ग्राम्स, ग्रेविटी इज 10
9.8 होती है एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चलते इसको। हाइट इज 1 मीटर, सो पोटेंशियल एनर्जी इज 10 जूल्स। अगर इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर हाइट से उठाकर 5 मीटर हाइट पर ले जाया जाए, दिस इज 5 मीटर। नाउ हियर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू 5। 1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, 10 gravity g and 5 is the height, so energy will be, potential energy will be 50 joule. So change in potential energy is 50 minus 10, initial 10 थी, फाइनल 50 है, तो 50 minus 10, 40 जूल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, चेंज। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आपका इस यहाँ से 1 मीटर हाइट से 5 मीटर हाइट पर उसको कैसे लेकर जाया गया है, आइदर बाई क्रेन, किसी भी रास्ते से, पहले उसको 10 मीटर की हाइट पर लेकर जाए, फिर 5 पर लेकर आए, या पहले इसको 2 मीटर हाइट, फिर 3, फिर 4, फिर 5, किसी भी तरह से लेकर जाया जाए, क्रेन से लेके जाया जाए, एरोप्लेन से लेके जाया जाए, या पहले इसको 100 मीटर की हाइट पर ले जाकर वहाँ से 10 मीटर की हाइट पर लाया जाए, किसी भी तरह से लाया जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 40 जूल। 1 से 5 पर गया है, तो दैट इज आवर state function, the properties which depends on initial and final state of the system are called state function। और इसी के बिल्कुल अपोजिट होती है हमारी path function। The property is said to be path function if it depends on, if its change in its value depends on the path by which the change have been brought about। The properties said to be path function if change in its value depends on the path by which change have been brought about, and not on initial and final state। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड न करके कैसे चेंज किया गया है उस पर डिपेंड करे, वो हमारी पाथ फंक्शन होती हैं। और जो हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती हैं, कैसे चेंज किया गया है उस पर डिपेंड ना करे, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो पाथ फंक्शन में हमारा एग्जांपल आ जाता है वर्क। तो दो एक डेफिनेशन हुई हमारी, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal adiabatic, isothermal process, a process which takes place at constant temperature, a process which takes place at constant temperature is called isothermal process। The process which takes place at constant temperature is called isothermal process। In isothermal process, exchange of heat energy between system and surrounding takes place। Exchange between system and surrounding, heat exchange takes place in isothermal process। The second is adiabatic process। Adiabatic process, the process in which
नो exchange of heat energy, no exchange of heat energy takes place between system and surrounding. occurs, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज नहीं होता, एंड हेंस प्रोसेस proceeds with change in temperature. तो एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। और आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो जाता है और सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सिंपल सा एग्जांपल है, आपका कंप्यूटर जैसे होता है, कंप्यूटर के अंदर एक फ़ैन लगा होता है। फ़ैन क्या करता है? कंप्यूटर की जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्रोसेसिंग के दौरान उसको बाहर फेंकता रहता है वो फ़ैन। तो जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आपके कंप्यूटर का। अदरवाइज अगर वो फ़ैन बंद हो जाए तो टेम्परेचर जो कंप्यूटर आपका हीटअप हो जाएगा। तो फ़ैन का काम है सिस्टम, कंप्यूटर जो अभी आपका सीपीयू है और सराउंडिंग के बीच में हीट को एक्सचेंज करवाना। अगर आपका सिस्टम ये है, सपोज कीजिए दिस इज़ योर सिस्टम, अगर हीट जो प्रोड्यूस होगी सिस्टम में वो बाहर एक्सपेल्ड आउट नहीं करी गई, अगर वो बाहर नहीं जाती है तो आपका सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो जो प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर के साथ हो एडियाबैटिक, और टेम्परेचर में चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि हीट बाहर या सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाती। और अगर आपकी हीट वो बाहर निकल जाती है तो आपके सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो वो आपकी आइसोथर्मल हो जाती है जहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो वो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं। तो इसी वे में अब नेक्स्ट आपकी आइसोबारिक प्रोसेस which take place at constant pressure. Bar is a unit of pressure. तो isobaric at same pressure. A process which takes place at constant pressure. इस तरह से आपकी है आइसोकोरिक, a process which takes place at constant volume, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल, कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबारिक और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपकी आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसी तरह से साइक्लिक प्रोसेस a process which undergoes large number of thermodynamic change and ends at finally reach at the initial state, and finally reach at initial state जहाँ से शुरू होती है अल्टीमेटली उसी स्टेट पे वापस आ जाए। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो ये कुछ डेफिनेशंस आज हमने की हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके बाद आपकी स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, साइक्लिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये कुछ डेफिनेशंस करें।
आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।